सर एक मिनट सामने हाथ हटाइए भाई साहब, हाथ हटाइए तो थोड़ा पीछे का भाई। सब जने बस जियो तो पहले बार में बेकार हो गया भाई। ये भैया ऊपर से खींच लो फोटो, हम वीडियो नहीं ऊपर रुक जाए। ये देखो भैया कुछ और दिखा के सर क्या घटना को मुआयना किया गया? देखिए, अभी विगत शनिवार को इंदिरा नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक स्नेह कुमारी नाम की 65 वर्षीय महिला जो अकेले अपने घर में रहती थी, MIG का फ्लैट था उनका, उसमें उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। उनका गला कटा हुआ था जब उनके शव को वहाँ देखा गया। पुलिस ने मौके पे पहुँच करके अपनी छानबीन शुरू कर दी, मुकदमा लिख करके उसमें कार्रवाई की कि उनका जो इकलौता बेटा नोएडा में रहता है उनको भी सूचित किया गया, उनके घर वालों को भी बताया गया। शुरुआत में घटना का मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था, वहाँ कुछ सामान फैला हुआ था, लेकिन उससे घटना का मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने तमाम पहलुओं पे जांच पड़ताल की और अंततोगत्वा इसमें घटना को अनरावल करते हुए उसके रहस्य उद्घाटन के बाद इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे घटना की पूरी जानकारी मिली है। दोनों व्यक्तियों के नाम हैं, एक तो राजा राम पाल है और दूसरा संदीप। इन दोनों ने अपनी पूछताछ में बताया है कि घटना के दिन ये लोग सुबह वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए गए थे, उन्हीं के द्वारा हायर किया गया था उनको। साफ़ सफाई के बाद वो उनके घर में जा कर के उन्होंने उनसे दिहाड़ी भी ली अपनी 400 रुपये की, वहाँ चाय वगैरह भी पी, और इसी बीच में राजा रामपाल ने ये देख लिया कि इनके घर में ये अकेली रहती हैं और इनके यहाँ और कोई रहता नहीं। इसके बाद उन्होंने अपनी योजना बनाई। विकास नाम का भी लड़का उनके साथ था, जो राजा रामपाल का बेटा है, और बाद में इन दोनों ने, संदीप और विकास ने आकर के, इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि वो महिला चूँकि अकेले रहती थी तो वो इतना केयरफुल थी कि वो बिना किसी जान पहचान वाले को जाने बगैर दरवाज़ा नहीं खोलती थी। लेकिन चूँकि ये दोनों सुबह ही उनके यहाँ से गए थे, दोबारा जब वो गए इस घटना के इरादे से उनके यहाँ, तो उनकी आवाज़ सुन करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, और जैसे ही दरवाज़ा खुला ये लोग उनको धक्का दे के अंदर घुसे और गिरा दिया, जिससे वो थोड़ा अचेत हो गए। इन्होंने जो संदूक था जिसमें इनका शक था कि कुछ पैसे मिलेंगे, वहाँ से कुछ 6000 रुपये मिले और मृतका का मोबाइल फ़ोन मिला। ये लेकर के जाने के पहले उन्होंने, कि मृतका उठने पे इनको पहचान लेगी, इनका नाम ले लेगी, इन्होंने उसके गले पे अटैक करके उसकी हत्या कर दी और भाग गए। पुलिस ने छानबीन की, दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और दोनों व्यक्तियों का बेंजीन टेस्ट भी कराया गया, वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया। इसमें राजा राम पाल और संदीप दोनों के नेल्स से ब्लड के क्लॉट्स मिले हैं, जो बेंजीन टेस्ट से कंफर्म हुए हैं। और विकास की पैंट, जीन्स की पैंट और एक पीली शर्ट भी बरामद हुई है, जो उसने घटना के समय पहन रखी थी और घटना के बाद उसने अपने पिता से कह के धुलवा दी थी। उस पैंट पे भी बेंजीन, पैंट और शर्ट पे बेंजीन के स्पॉट्स मिले हैं, जो ये कंफर्म करते हैं कि वो ब्लड स्टेन्स हैं। संदीप की निशानदेही पे मृतका के लिए जो चाकू प्रयोग किया गया था उसकी हत्या का, वो भी बरामद कर लिया गया है और कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। जो तीसरा अभियुक्त है विकास, उसकी तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं, जो उसको लगातार तलाश करें, वो जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा और घटना के बारे में पकड़े व्यक्तियों से और भी पूछताछ की जाएगी। सर, ये पुलिस टीम को, रिश्तेदार हैं, पुलिस टीम को इस 36 घंटे के अंदर इस खुलासे के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सर, आरोपी में आपस में बाप बेटे? हाँ, इसमें जो राजा रामपाल है, जिसने इन लोगों को सूचनाएं दी, योजना बनाने में उनकी मदद की और साक्ष्य को छुपाने में मदद की, वो अभियुक्त विकास का फादर है और संदीप का भी रिश्तेदार लगता है। सर, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी अभी तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं निकल के आई है। ये पता चला है कि विकास इसके पहले लड़ाई झगड़े में रहा है और वो शराब पीने का आदी है, नशा करने का भी आदी है। संदीप भी नशा करने का आदी है, परंतु अभी तक की जांच पड़ताल से इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री सामने निकल के नहीं है। सर, सीसीटीवी में ये लोग पहली बार में आए नहीं थे, फिर पुलिस को लीड कैसे मिली, क्योंकि बहुत लोग आए थे सीसीटीवी के लीड पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन पहली बार जब ये लोग काम करने आए थे तो सीसीटीवी को विकास उसमें दिखाई पड़ा, जो सीसीटीवी को बहुत ध्यान से घूरता हुआ जा रहा था।
इस बात से शक पैदा हुआ। फिर बाद में पुलिस टीम ने जा कर के बहुत सघनता से इस बात की भी तलाश की कि कोई ऐसा रास्ता भी है जो नॉर्मल रास्ते से अलग हो, जो सीसीटीवी की जद में ना आता हो। पुलिस ने वो रास्ता ढूंढा और एक थ्योरी अपनी डेवलप की। बाद में जब मुलजिम पकड़े गए तो ये समझ में आया कि पहली बार चूँकि विकास ने सीसीटीवी कैमरास को ताड़ लिया था, उसको मालूम था कि इस रास्ते से जाने पे वो सीसीटीवी के कवरेज में आ जाएंगे, तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता चुना। सीढ़ियों के किनारे से निकल कर वो इस तरह से गए कि सीसीटीवी की जद में नहीं आ पाए। एक मीडिया प्रभारी हैं अपने भाजपा के, जिन्होंने